हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के कंप्लीट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जेईई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आने वाले आरएसएम एसएसबी एग्जाम्स में भी यूज़फुल होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज। तो लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर में डिफरेंस कितना होता है? तो ये डिफरेंस होता है 2T डिवाइड बाई आर। यहाँ पे टी होता है सरफेस टेंशन और आर होता है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करें अपन, तो यहाँ पे दो केस होते हैं। पहला केस होता है लिक्विड ड्रॉप जो कि एयर में है। अगर लिक्विड ड्रॉप हमारी एयर में है तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस मतलब वो सरकमफेरेंस या फिर वो शेप जहाँ पे हमारे दो मीडियम आके मिल रहे हैं। सपोज अगर हमारी ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए केवल एक ही इंटरफेस होगा, क्योंकि उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी, आउटर सरफेस होगी, वहाँ पे वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे एक सिंगल इंटरफेस मिलेगा। तो सिंगल इंटरफेस के लिए जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है 2T डिवाइड बाई आर। और वहीं अगर हम सोप बबल की बात करें एयर में, तो सोप बबल में क्या होंगे? हमें टू इंटरफेस मिलेंगे। दो इंटरफेस कैसे मिलेंगे? सबसे पहले एक तो होगा उस बबल के इनसाइड में, क्योंकि अगर हम बबल के इनसाइड में देखें तो इनसाइड मीडियम एयर है और बाहर वाटर है, तो एक इंटरफेस वहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आउटसाइड द बबल, क्योंकि बबल के बाहर एयर्स है और बबल किसका बना हुआ है? बबल बना हुआ है वाटर फिल्म का। तो यहाँ पे हमें दो इंटरफेस मिलेंगे, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरफेस चेक करना है कि कितने इंटरफेस। अगर सिंगल इंटरफेस है तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा 2T डिवाइड बाई आर, और अगर डबल इंटरफेस है तो अपना प्रेशर डिफरेंस डबल हो जाएगा 4T डिवाइड बाई आर। तो दोनों केस के लिए आपको एक प्रेशर डिफरेंस याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। मतलब फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिससे उनकी जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उसको अपोज करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट अपोज द मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विस्कस फोर्स इज द स्पेस ऑफ shear स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। तो विस्कस फोर्स हमें कैसे निकाल सकते हैं? विस्कस फोर्स निकालने के अगर हमारे पास shear स्ट्रेस है, अगर हम shear स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, यानी जहाँ भी फ्लो हो रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अगर shear स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास विस्कस फोर्स आ जाएगा। और ये shear फोर्स, ये shear स्ट्रेस जो होगा वो विस्कोसिटी की वजह से होना चाहिए। मतलब विस्कोसिटी की वजह से जो भी shear स्ट्रेस है उसको अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विस्कस फोर्स आ जाएगा। तो ये विस्कस फोर्स क्या होगा? प्रोडक्ट होगा इन दोनों का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमें विस्कस फोर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? shear stress due to viscosity multiply by the cross sectional area of flow, यानी viscous force F is equal to tau into cross sectional area A। क्वेश्चन नंबर 25, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू द मर्क्यूरी इज। तो वाटर की जो विस्कोसिटी और मर्क्यूरी के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है, लोअर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होती है। मतलब जो भी सपोज जैसे दो वाटर के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्सेस होगा उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है। तो मर्क्यूरी के केस में ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मर्क्यूरी की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। जबकि वाटर के केस में ये जो इंटर मोलिकुल फोर्सेज हैं ये बहुत कम होते हैं, तो इनकी विस्कोसिटी भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है हमारी स्टोक। स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है हमारी
पोइज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोक। साथ में आपको रिलेशन भी याद रखना है कि 1 स्टोक इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे 1 स्टोक की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 850 kg liquid occupies volume of 1 cubic meter then 0.85 represent its। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले तो उसका वेट है 850 kg लिक्विड के लिए, तो 0.85 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। मास डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है कि 850 kg वेट है 1 मीटर क्यूब का, मीन्स उसकी मास डेंसिटी हो जाएगी 850 kg पर मीटर क्यूब। और हमारा जो वाटर होता है, वाटर की मास डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए वाटर का वेट होगा 1000 kg। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 850, ये दिया हुआ है, और वाटर की मास डेंसिटी होती है 1000। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.85। तो जो 0.85 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, जबकि अगर हम स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करें तो इन सब की कोई ना कोई यूनिट होगी ही। तो अगर आप सीधे इसको देखें तो बता सकते हैं कि ये किसकी यूनिट होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, क्योंकि ये यूनिटलेस है। क्वेश्चन नंबर 28, a liquid would weight the solid if adhesion forces as compared to cohesive forces are। तो एक लिक्विड एक सॉलिड को वेट कर देगा अगर उसमें जो एडिशन फोर्सेस होते हैं वो कोहेजन फोर्सेस से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। वो अगर ज़्यादा होंगे तो वो उसको वेट करेगा। तो अब इसको समझते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस और एडिशन फोर्सेस या एडिजिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस होता है वो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है सेम मॉलिक्यूल में। अगर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसमें होगा हमारा कोहेजन फोर्स। और जो एडिशन फोर्सेस है वो कहाँ काम करेंगे, वो अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक्ट करते हैं। देखो कोहिजन और एडिशन दोनों एट्रैक्शन फोर्सेस हैं, और कोहिजन फोर्सेस हमारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं और एडिशन हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लगते हैं। तो सपोज ये एक सॉलिड सरफेस है, इस पर अगर हम किसी लिक्विड को रखेंगे, अगर इस लिक्विड में कोहिजन फोर्सेस ज़्यादा है, कोहिजन मतलब इसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये अच्छे से बाइंड है, तो ये जो सरफेस है वेट सरफेस, इसको ये जो सरफेस है इसको गीला नहीं करेंगे। और अगर एडिशन फोर्सेस डोमिनेंट है, यानी इस लिक्विड के लिए और इस सरफेस में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो इसको ये वेट कर देगी। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सरफेस ए लिक्विड वुड वेट द सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड को वेट कर दे तो वहाँ पे हमारे जो एडिशन फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। एडिशन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तभी जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और हमारा लिक्विड सॉलिड को वेट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज 5 × 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्ट्स। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस इन गीगा पास्कल ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी हमें दी हुई है, कंप्रेसिबिलिटी है हमारी 5 × 10⁻⁻11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 × 10⁹ पास्कल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 × गीगा पास्कल। तो 1 गीगा पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁹ पास्कल। तो 10⁹ को हम क्या लिख सकते हैं GPa। 10⁹ पास्कल मीन्स गीगा पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 GPa। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा। थीटा क्या हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, du/dy इज थीटा, and dynamic viscosity of the fluid is given by mu. Mu is the dynamic viscosity. What is the shear stress on the wall of the boundary layer in the direction of motion?
तो ये पूछ रहा है शीयर स्ट्रेस। तो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है कि शीयर स्ट्रेस क्या होता है। शीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और जब हम उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो शीयर स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारी विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी यहाँ पे म्यू दी हुई है और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो हमें थीटा दिया हुआ है। तो शीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, शीयर स्ट्रेस हो जाएगा म्यू इंटू थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस लेसन। Please like this video. If you like it, share it with your friends, those who are preparing for government jobs, and subscribe my channel Let's Grow, and don't forget to press bell icon so that you will notify every time I upload new videos. So thank you so much to watch this lesson till the end.